जैसा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, जिसमें कि आपको पढ़ाया था कि मानव जागृत का कैसे आगमन हुआ। ठीक है ना। आज हम पढ़ाएंगे हम आपको कि वृषण और अंडाशय के बारे में, कि वृषण के कार्य क्या होते हैं और अंडाशय के कार्य क्या होते हैं। हम जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि जो हमारे अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो एक वृषण और अंडाशय के कार्य से बनते हैं। इनमें कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे शुक्राणु है या अन्य जो हमारे शरीर के अंदर जो शुक्राणु जो अन्य पैदा होते हैं वो हमारे एक वृषण और अंडाशय के कार्य से ही बने होते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ाएंगे आपको वृषण और अंडाशय के बारे में। वृषण के कार्य दो प्रकार से आपको हम बताएंगे कि जो हमारे जीवन में हमारे मानव की आकृतियों के आकर्षण में ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। देखिए, वृषण जो कार्य, मतलब मैंने हेडिंग डाला हूँ वृषण के कार्य। तो इसमें क्या है, वृषण में जनन की कोशिकाएं, वृषण में जो जनन की जो कोशिकाएं होती हैं वो शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। मतलब मैंने क्या बताया अभी कि जो वृषण यानी वृषण में जो जनन कोशिकाओं में, वृषण में जो जनन कोशिकाओं में शुक्राजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उनको हम आपके वृषण के कार्य के अंतर्गत आ जाता है। मतलब वृषण का कार्य का ही ये कार्य होता है कि जितने हम शुक्राणु, जितने की हार्मोन्स के हम अधिक से मात्राओं में जो कोशिकाओं के शुक्राणु जनन यानी जो शुक्राजनन है वो द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं द्वारा जनन का निर्माण होता है। फिर जस्ट इसी के ऊपर दूसरा नंबर है यानी सेकेंड नंबर आपका है कि वृषण की सर्टीली जो कोशिकाएं होती हैं, वृषण की जो सर्टीली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्र जनन कोशिकाओं का पोषण करती है। जो वृषण की जटिली जो कोशिकाएं होती हैं वो शुक्रजनन का निर्माण करती हैं। देखिए, जब हम शुक्रजनन यानी जितना शुक्रजनन का निर्माण नहीं होगा उतने ही पीछे हटते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई भी यानी जो पुरुष होता है वो जब शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर सकता है तो वह एक स्त्री जनन को खुश नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वृषण की सर्टीली जो कोशिकाएं होती हैं वो शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये तो हमने अभी आपको बताया कि वृषण के कार्य। तो वृषण के कार्य क्या, जो मानव के हार्मोन जो शुक्रजनन का जो जनन की जो कोशिकाओं में शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन का निर्माण होता है। अगर वृषण के द्वारा जो कार्य नहीं किया जाए तो वो शुक्राणु जनन का कार्य नहीं होगा, सुना है ना। फिर क्या है, वृषण की सर्टीली कोशिकाओं शुक्रजनन कोशिकाओं का पोषण करते हैं। यानी जो वृषण का कार्य ही होता है कि जब शुक्रजनन की जो कोशिकाएं जितनी आपको बढ़ेंगी उतने ही शुक्राणुओं का भी निर्माण होता है। मानव में शुक्राणु 22 to 46 यानी 46 का अंतर होना चाहिए, जिसमें कि तब हमारा जो शरीर, जो हमारा मतलब मानव की जो प्रजनन जो क्रिया है, जो प्रजनन क्रिया जो करते हैं वो आगे को संतुष्ट करती है, ठीक है ना। फिर है अंडाशय के कार्य। तो अंडाशय के कार्य दो होते हैं, कितने, दो, हम दो बताएंगे वहाँ पर। क्या है, अंडाशय की जनन जो कोशिकाओं, अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंडजनन द्वारा अणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणुओं का जो जनन होता है, जो जनन का जो निर्माण होता है वो अणुओं के द्वारा होता है, वो अंडाशय के अणुओं के निर्माण द्वारा होता है। अंडाशय में बनी संरचना पुटिका को संचित करता है, यानी जो अंडाशय की जो बनी पुटिका होती है उनको संचित करता है। तो जितने भी हमारे जीवन में जो हम शुक्राणुओं पर निर्भर करते हैं वो अंडाशय के द्वारा ही, जो पुटिका एक होती है उसके द्वारा ही संचित कार्य करता है, जिसके कारण से हम आगे की जो प्रजनन की पद्धतियाँ होती है वो आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जब तक
वृषणिका का अंडाशय, इन दोनों का जब तक हमारे शरीर में कार्य नहीं होता है तब तक शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना। तो आज मैं इतना आपको बताया है। कल नेक्स्ट आपको में देगा तो फिर हम आपको आगे ले चलेंगे और आपको भी कुछ हम बायोलॉजी के नेक्स्ट की तैयारी कराते हैं जिससे कि आगे आपको लाभप्रद हो जाए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको हम मेरा महत्व बढ़ाएंगे तो हम आपको भी कुछ ना कुछ वीडियो के अंतर्गत आपको हम दे सकते हैं।